जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है और वाकई में संगत जी, संगत आंटी की जर्नी बहुत बहुत प्यारी है, बहुत अद्भुत है। आंटी के पूरे परिवार को गुरु जी ने बहुत ब्लेस किया है और इतना ही नहीं संगत जी, आंटी के फ्रेंड्स को भी गुरु जी ने बहुत बहुत ब्लेस किया है। और आंटी का जो विश्वास गुरु जी महाराज के ऊपर था संगत जी, गुरु जी ने भी उस विश्वास की हमेशा लाज रखी, हमेशा आंटी की हर अरदास को पूरा किया। और गुरु जी महाराज ने आंटी के पापा की लाइफ एक नहीं संगत जी, दो नहीं, तीन तीन बार लाइफ ब्लेस की है। और ये आपको संगत जी सत्संग को पूरा सुनने से पता चलेगा। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को अधूरा ना छोड़े। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग से गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको प्राप्त होंगी और कई सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत निकिता डावर आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा नमस्कार और प्यारी सास संगत जी, आपको भी मेरा नमस्कार। संगत जी, गुरु जी महाराज की बहुत बहुत कृपा है और गुरु जी की जितनी भी वडियाई की जाए बहुत कम है। गुरु जी, आपने हमें बख्शा, अपने चरणों में जगह दी। गुरु जी, हम इस लायक नहीं थे कि हम आपके पास आ सके, लेकिन आपने हम पर दया की, हम पर तरस खाया, अपने पास बुलाया, अपने चरणों में जगह दी। संगत जी, मैं गुरु जी महाराज के चरणों में 2011 में आई थी और उस वक्त संगत जी हमारा बहुत बहुत बुरा हाल था। हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ था, हम बहुत परेशान थे। लेकिन संगत जी, जब हम गुरु जी के पास आए तो गुरु जी ने हमें संभाला और वो सारी चीजें जो हमारे घर में थी, जो हमें बहुत परेशान करती थी, वो सारी चीजें गुरु जी महाराज ने धीरे धीरे हमारे घर से बाहर निकाल दी। संगत जी, मैं आर्य समाजी हूँ, आर्य समाज को बिलोंग करती हूँ और वेद पढ़ना, यज्ञ करना हमारे यहाँ होता है। संगत जी, मैं आज दावे के साथ कह सकती हूँ कि इतने जन्मों की हमारी भक्ति आज जाकर सफल हुई है कि गुरु जी महाराज ने अपने चरणों में स्थान दिया है। संगत जी, जब मैं 2011 में आई तो मुझे गुरु जी के बारे में तब कुछ भी नहीं पता था। संगत जी, कोई हमारे मिलने वाले कनाडा से आए और कहने लगे कि मैं तुम्हें गुरु जी के पास लेकर चलता हूँ, तो मैंने भी कह दिया कि चलो। और संगत जी, 2011 में मैं, मेरे दोनों बच्चे और वो लेडी, हम लोग सब गुरु जी महाराज के बड़े मंदिर गए और हमें वहाँ जाकर बहुत बहुत अच्छा लगा। और संगत जी, गुरु जी के स्वरूप को देख देख कर हम हैरान थे। बस मन में यही प्रश्न चल रहा था कि कौन है, क्योंकि तब तक मुझे गुरु जी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन हाँ संगत जी, गुरु जी महाराज से मिलकर मेरे मन में खींच सी उत्पन्न हो गई। मैं जब भी सुबह उठती तो बस मन में एक ही धुन लगती कि शाम को गुरु जी के पास जाना है, बड़े मंदिर जाना है। और मैं खुद हैरान थी कि मेरे अंदर ये सब क्यों हो रहा है। और अगले दिन संगत जी, मैंने सबको घर में बोला कि मुझे तो गुरु जी के बड़े मंदिर जाना है और मैं तो जा रही हूँ, मेरे साथ जिसको भी चलना है चलो। और संगत जी, घर वाले सभी एग्री हो गए कि नहीं, हम भी चलेंगे। और मेरे बेटे को अगले दिन ट्रेन पकड़नी थी, तो हमने डिसाइड किया था कि हम बड़े मंदिर में लंगर नहीं लेंगे। और वैसे भी संगत जी, उन दिनों लंगर बेसमेंट में मिला करता था और बहुत टाइम लगता था। खैर संगत जी, हम लोग सभी बड़े मंदिर गए, हमने चाय प्रसाद लिया और बस आज्ञा लेने के लिए हम लोग उठने लगे। और जैसे ही संगत जी आज्ञा लेने के लिए मैंने गुरु जी के सामने मत्था टेका, तभी मेरे पीछे सेवादार अंकल खड़े थे। उन्होंने मेरे पीठ पर टैप किया और जब मैंने उनको देखा तो अंकल मुझे कहने लगे कि आंटी, कि आज आप अपने बेटे को और अपने परिवार को लंगर कराए बगैर मत जाना। संगत जी, मैं बड़ी हैरान। मैंने अंकल से कहा कि अंकल, मेरे बेटे को ट्रेन पकड़नी है और लंगर में बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए आज के लिए मुझे क्षमा कर दें। तो अंकल मुझे कहने लगे कि टाइम नहीं लगेगा, मैं आपको सेकेंड राउंड में भेज दूंगा। और जब अंकल ने ये बात बोली संगत जी, तो वहाँ बैठी और भी जो संगत थे वो लड़ने लगे अंकल से कि अरे हम तो पहले आए हैं, हम पहले जाएंगे, इनको आप कैसे भेज सकते हो। अंकल ने उन्हें चुप करके बिठा दिया। और संगत जी, जब मैं बैठी वहाँ पर तो मेरी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे, क्योंकि संगत जी मैं बहुत बहुत प्रॉब्लम में थी। संगत जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मेरी प्रॉब्लम का हल कहीं नहीं था, क्योंकि संगत जी मेरे बच्चे के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ था और इन सब के चलते संगत जी मेरे बच्चे की पढ़ाई रुक गई, उसका बहुत नुकसान हुआ। संगत जी, मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। उसी समय मेरा रोना निकल गया और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मुझे नहीं पता
कि आप कौन हो क्या हो, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि आप कुछ तो हो, आपके अंदर कोई परम शक्ति है। मैं आपको नमन करती हूँ। और ऐसा मुझे इसलिए लगा संगत जी कि वहाँ दरबार में सेवादार अंकल ने जब मुझे कहा कि बेटे को लंगर कराए बगैर मत जाना, तो संगत जी सोचती हूँ कि उन्हें कैसे पता कि मेरे बेटे के साथ क्या हुआ है, उन्हें कैसे पता कि मेरे बेटे को गुरुजी की ब्लेसिंग्स की सख्त जरूरत है। और संगत जी मैंने मन ही मन गुरुजी को मानना शुरू कर दिया और गुरुजी के साथ मेरा ऐसा कनेक्शन हुआ संगत जी कि सभी कुछ दुनियादारी रिश्ते नाते छूटते चले गए। संगत जी मेरी किटी पार्टी में जो समय जाता था वो सब बंद हो चुका था और बस मैक्सिमम समय मेरा गुरुजी के पास बीतता था। और धीरे धीरे संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे सेवा भी बख्शी। और जब गुरुजी महाराज को अपनी संगत का कल्याण करना होता है संगत जी, तो वो अपनी संगत को सेवा भी दे देते हैं। संगत जी मैंने गुरुजी से कोई भी बात नहीं की थी, लेकिन गुरुजी महाराज तो देने के लिए तैयार बैठे थे। और संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे बेटे को बहुत बहुत ब्लेस किया, जिसका सत्संग संगत जी मैं लास्ट में शेयर करूंगी। सबसे पहले संगत जी मैं ये बताना चाहती हूँ कि मुझे शुरू में गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। फिर धीरे धीरे संगत जी मुझे बातें समझ में आने लगी कि गुरुजी क्या है, क्या शक्ति है और कैसे गुरुजी महाराज लोगों के कल्याण करते हैं। और उसके बाद संगत जी मेरा रघुवीर अंकल से मिलना हुआ और धीरे धीरे संगत जी उन्होंने सारे खुलासे किए, वो सारी बातें बताई जब गुरुजी महाराज अपने फिजिकल फॉर्म में किया करते थे। एक बार की बात है संगत जी, हम चारों लोगों ने यानी कि मैंने, मेरे दोनों बच्चे और मेरे अंकल ने, हमने डिसाइड किया कि आज हम बड़े मंदिर जाएंगे। हमने सोचा कि फुल फैमिली जाएगी और गुरुजी की फुल ब्लेसिंग्स प्राप्त करेंगे हम। और एक्चुअली संगत जी उस वक्त मेरे दोनों बच्चे बहुत बीमार रहते थे क्योंकि इतनी सारी चीजें हो चुकी थी घर में। उस वक्त संगत जी मेरा बेटा 10th क्लास में था और मेरी बेटी 4th क्लास में थी। संगत जी जब हम बड़े मंदिर गए तो मैं और मेरे अंकल हम दोनों ध्यान में बैठे हुए थे और मेरे दोनों बच्चे जहाँ पर गुरुजी का झूला है वहाँ पर खेल रहे थे। उस वक्त संगत जी वहाँ पर इतनी लाइटिंग नहीं होती थी, वहाँ पे थोड़ा अंधेरा था। अब संगत जी मेरी बेटी जो कि 4th क्लास में थी वो दौड़ी दौड़ी मेरे पास आई और कहने लगी, मम्मी मम्मी झूले पर गुरुजी बैठे हैं। मैंने कहा अच्छा अच्छा, और मैंने कहकर संगत जी उसको अवॉइड कर दिया क्योंकि मैं अपने शब्द कीर्तन में ध्यान लगाना चाहती थी। मेरी बेटी मुझे दोबारा कहने लगी कि मम्मी आप मेरी नहीं सुन रहे हो, गुरुजी सच में झूले पर बैठे हैं और आप चलो मेरे साथ। और संगत जी मेरी बेटी मुझे जबरदस्ती खींच कर ले गई और जब मैं वहाँ गई संगत जी तो मैं बड़े आश्चर्य में थी क्योंकि संगत जी वहाँ पे कोई हवा नहीं चल रही थी, लेकिन फिर भी संगत जी झूला बहुत तेजी से आगे पीछे हो रहा था। तभी मैंने अपनी बेटी से कहा कि जा मेरा पर्स ले आ, उसमें मेरा मोबाइल फोन है। संगत जी उस समय मेरे पास जो मोबाइल फोन था वो बहुत ओल्ड वर्जन था और जब भी उस मोबाइल से अंधेरे में फोटो खींचते थे तो उसमें कभी भी संगत जी लाइट नहीं आती थी। फिर भी संगत जी मैंने फोटो क्लिक करने के लिए मोबाइल उठाया तो मुझे ऐसा लगा कि फोटो में अंधेरा बहुत आ रहा है, तो संगत जी मैंने फोटो नहीं खींचा। लेकिन तभी मेरी बेटी ने मेरे हाथ से मोबाइल छीन लिया और वो झूले की तरफ देखकर रैंडमली फोटो खींचने लगी। अब संगत जी मैंने अपनी बेटी से मोबाइल लिया और मुझे लगा कि मेरा फोन हैंग कर जाएगा तो मैं फोटो डिलीट करने लगी। और जैसे ही मैंने एक फोटो डिलीट किया तभी मुझे एकदम से ध्यान आया कि उस फोटो में लाइट कहाँ से आई। तो संगत जी मैंने दूसरा फोटो देखा तो मैं क्या देखती हूँ संगत जी कि उस फोटो में झूले के ऊपर बहुत बड़ी लाइट है राउंड सर्कल में और उस सर्कल के अंदर संगत जी गुरुजी के चेहरे के एक एक फीचर्स नजर आ रहे हैं। और जब मैं ध्यान से देखती हूँ तो उस लाइट के नीचे गुरुजी का पूरा शरीर नजर आ रहा है और गुरुजी पैर के ऊपर पैर रखकर बैठे हैं। संगत जी आई वॉज रियली वेरी सरप्राइज्ड। फिर भी संगत जी मैंने मत्था टेका और हम लोग अंदर मंदिर में आ गए। हम लोगों ने चाय प्रसाद लंगर प्रसाद लिया और घर वापस आ गए। फिर संगत जी अगली बार जब हम दोबारा मंदिर गए तो मैंने झूले वाली साइड पर वहाँ गई, मैंने मत्था टेका। तभी संगत जी वहाँ पे कुछ संगत आंटियां खड़ी थी और वो कहने लगी कि देखो देखो गुरुजी का झूला हिल रहा है। और तुरंत ही संगत जी मैंने अपना फोटो निकाला और वहाँ पर कुछ फोटो क्लिक की। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, इस बार भी पिक्चर में गुरुजी दिखाई दे रहे थे। अब तो संगत जी मेरा दिमाग ही काम न करे कि आखिर ये हो क्या रहा है। और फिर संगत जी एक बार हम लोग किसी सत्संग में जा रहे थे और हम लोग कार में थे, तभी मेरी बेटी मेरा मोबाइल लेकर रैंडमली फोटो क्लिक करती है। तो मैं उसे डांट कर कहती हूँ कि गाड़ी में फोटो क्यों खींच रहे हो, यहाँ किसकी फोटो आनी है। और जब संगत जी मैंने उसके खींचे हुए फोटो को देखा तो मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। संगत जी उस फोटो में भी गुरुजी नजर आ रहे थे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। संगत जी मैं सोचने लगी कि गुरुजी महाराज अपने फिजिकल फॉर्म में नहीं है तो गुरुजी पिक्चर्स में कैसे आ रहे हैं, क्या मैं किसी भ्रम में हूँ। और संगत जी मैंने मनी मन गुरुजी से अरदास की और कहा कि गुरुजी आप कौन हो, आप क्या हो, मुझे नहीं पता। गुरुजी मैंने तो हमेशा से एक निरंकार जो परमात्मा है उसी की ही पूजा की है। गुरुजी आप मुझे साइंटिफिकली समझाओ कि आप मेरे साथ ही क्या कर रहे हो। और चूंकि संगत जी मैं आर्य समाजी हूँ तो हमें शुरू से यही सिखाया है कि हर एक चीज को, हर एक बात को एनालिटिकली, साइंटिफिकली और लॉजिकल हमें समझना चाहिए। तो संगत जी मैंने गुरुजी को मन ही मन कहा कि गुरुजी मैं आपको ऐसे नहीं मानूंगी, आप मुझे साइंटिफिकली समझाओ कि आप मेरे साथ ही क्या कर रहे हो। और संगत जी मैंने वो फोटो अपने अंकल को भी दिखाई तो अंकल को भी फोटो में गुरुजी नजर आने लगे। तो अंकल मुझे कहते कि ये कैसे पॉसिबल है, गुरुजी ने तो अपना चोला छोड़ दिया है, फिर वो फोटो में कैसे नजर आ रहे हैं। तब संगत जी मेरे अंकल ने एक बात मुझे कही जो मैं आप सभी संगत से रिक्वेस्ट करूंगी कि उस बात को बहुत
ध्यान से सुने और अपने जीवन में उसे अमल भी करें। मेरे अंकल ने कहा कि जब हम एक पैर अपने ईश्वर, अपने आराध्य, अपने गुरु की तरफ बढ़ाते हैं तो गुरुजी करोड़ों कदम आगे होकर हमारे साथ चलते हैं। तो मैंने कहा कि ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल बात है, लेकिन गुरुजी ने तो शरीर छोड़ दिया है, तो गुरुजी इस फोटो में कैसे नजर आ रहे हैं? तो अंकल मुझे कहने लगे कि आज हमारा शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है और हमारे गुरुजी महाराज ने 3 तत्व अभी तक नहीं छोड़े हैं, वायु, आकाश और अग्नि। आज एक ही दिन में, एक ही पल पर न जाने कहाँ कहाँ गुरुजी के सत्संग हो रहे हैं और गुरुजी हर जगह, हर सत्संग में अपनी संगत को दर्शन दे रहे हैं। और संगत जी, इस सृष्टि का नियम है, हम जिस भी आराध्य के नाम की जोत जलाते हैं उसे वहाँ हाजिर होना ही होता है। फिर चाहे वो जोत आपने माता रानी की जगाई हो या शिव जी की हो या साईं बाबा की हो। और आज तो गुरुजी के जगह जगह पर, घर घर में सत्संग हो रहे हैं, उनके नाम की जोत जलाई जा रही है। तो गुरुजी हर सत्संग में जहाँ भी उनकी जोत जलाई जाती है वहाँ वो उपस्थित होते हैं। तो अंकल कहने लगे कि गुरुजी ने वो 3 तत्व नहीं छोड़े हैं और उन्हीं 3 तत्वों के माध्यम से गुरुजी आज जगह जगह अपनी संगत को दर्शन देते हैं और अपनी सारी संगतों को निहाल करते हैं। फिर मैंने अंकल से पूछा कि फिर मुझे गुरुजी फोटो में क्यों नजर आ रहे हैं? तो अंकल ने मुझसे कहा कि जब गुरुजी फोटो में नजर आते हैं तो समझ लेना कि गुरुजी महाराज की सोल आपके साथ में है। और संगत जी, गुरुजी यही तो बोला करते थे, गुरुजी ने हमारे लिए स्पिरिचुअलिटी को बहुत सिंपल कर दिया है। और संगत जी, गुरुजी यही तो कहते थे कि मुझे याद करो, मुझे याद रखो, फिर देखो कि तुम्हारे काम कैसे बनते हैं। संगत जी, मेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि गुरुजी हर पल हमारे साथ हैं और हर पल हमें रास्ता दिखा रहे हैं और हम सब पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं। और उसके बाद संगत जी, जर्नी शुरू हुई। गुरुजी महाराज ने मेरी लाइफ में, हमारे परिवार में कल्याण करना शुरू कर दिए। संगत जी, मैं अपना पहला सत्संग अपने फादर का बताती हूँ। गुरुजी महाराज ने मेरे पापा को 3 बार लाइफ दी है। संगत जी, मेरे पापा हार्ट पेशेंट हैं और 2010 में उनकी एंजियोग्राफी हुई थी और तब डॉक्टर ने बताया कि आपकी तीनों आर्टरीज ब्लॉक्ड हैं और एक बहुत ही फेंट आर्टरी है जिसमें से ब्लड सप्लाई हो रहा है। और डॉक्टर ने कहा कि आप इमीडिएटली बाईपास सर्जरी करवाइए, क्योंकि अगर एक भी हार्ट अटैक आया तो आप नहीं बच पाएंगे। तब तक संगत जी मैं गुरुजी के पास नहीं आई थी और हमने हमारे पापा को बहुत समझाया, लेकिन संगत जी वो बिल्कुल भी नहीं मानते थे। उन्हें बताया गया कि आपको परहेज करना है, दवाइयाँ खानी है, वॉक करना है, लेकिन संगत जी वो कुछ भी बात नहीं मानते थे। और जब भी हम पापा को इस बारे में कुछ बोलते वो नाराज हो जाते। संगत जी, मेरे 2 भाई हैं जो कि मेलबोर्न में रहते हैं और मैं यहाँ पर मम्मी पापा की सेवा करती हूँ। और जब पापा नाराज होने लगे कि हम उनको परहेज के लिए बोलते थे तो फिर संगत जी हमने उन्हें बोलना ही छोड़ दिया। अब संगत जी 2012 में एक दिन मेरी मम्मी का मेरे पास फोन आता है और वो कहती है कि तू घर जल्दी आ जा, तेरे पापा कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं, उनकी तबीयत बहुत खराब है। और संगत जी, जब मैं उनके पास पहुंची तो उनको देखकर मैं बहुत शॉक्ड हो गई। संगत जी, उनके मुंह से बस लगातार थूक निकल रहा था और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें किसी सपोर्ट की आवश्यकता है। फिर जब हम पापा को डॉक्टर के पास लेकर गए, डॉक्टर ने पूछा कि आप बीपी की दवाई खाते हो? तो पापा कहने लगे कि कभी खाता हूँ, कभी नहीं खाता हूँ। फिर डॉक्टर ने कहा कि आप अपना MRI और ECG करवाओ। संगत जी, वहीं पास में मैक्स हॉस्पिटल था, वहाँ गए, ECG करवाई, ECG बिल्कुल क्लियर आई थी। और संगत जी MRI करवाने के लिए हमने शनिवार का अपॉइंटमेंट लिया और फ्राइडे के दिन संगत जी डॉक्टर ने मेरे पापा को एग्जामिन किया और कहा कि आपको हार्ट अटैक आया है और आपके ब्रेन में क्लोट्स आ गए हैं, आप बाईपास क्यों नहीं करवा लेते, आप 20 साल यंगर हो जाएंगे। अब हम सोच में पड़ गए संगत जी कि जब पहले डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा था कि अगर हार्ट अटैक आया तो बहुत फैटल होगा, इनकी डेथ भी हो सकती है। और अब डॉक्टर का कहना है कि हार्ट अटैक आया था, आप अपनी बाईपास सर्जरी करवा लो। और संगत जी दोनों बातें आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही थी, लेकिन उसी वक्त संगत जी मेरे दिमाग में दूसरा थॉट आया कि ये सब कुछ करने वाले गुरुजी हैं। संगत जी बात जो थी ये जुलाई 2012 की थी। अब संगत जी अगले महीने यानी कि मई में जब मैं हवन कर रही थी, पूजा कर रही थी, तब मुझे गुरुजी महाराज ने इतना स्ट्रांगली कहा, जा आज अपने पापा नु मंदिर लेकर आ। उसके बाद संगत जी मैंने अपने पापा को बड़े मंदिर चलने के लिए कहा कि आपको मेरे साथ बड़े मंदिर चलना पड़ेगा। संगत जी जैसा कि मैंने बताया था कि हम आर्य समाजी हैं और हम मंदिर नहीं जाते। अब संगत जी मेरे पापा ने पहले तो बड़े मंदिर जाने के लिए रिफ्यूज किया, लेकिन फिर बाद में मान गए। खैर संगत जी उन्हें मानना तो था ही, क्योंकि ये बुलावा गुरुजी का था। और संगत जी मेरे पापा बहुत बहुत प्योर सोल हैं। जब वो बड़े मंदिर में बैठे तो संगत जी मेरे पापा फूट फूट कर रोने लगे और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी थैंक यू, आपने पापा को ब्लेस किया। और उसके बाद संगत जी हमने लंगर किया, पापा को लंगर बहुत अच्छा लगा। उसके बाद संगत जी हम लोग घर आ गए और उसके बाद संगत जी जब नेक्स्ट मंडे आया तो मैंने पापा से पूछा कि पापा आपको बड़े मंदिर चलना है? तो पापा कहने लगे कि हाँ मुझे लेकर चल। और बस संगत जी मेरे पापा 2 बार बड़े मंदिर गए थे और उसके बाद मेरे पापा का हार्ट अटैक का इश्यू आ गया था। और तब संगत जी मुझे समझ आया कि गुरुजी महाराज ने तो मेरे पापा को पहले ही ब्लेस कर दिया था, क्योंकि संगत जी मेरे पापा को जून में अटैक आना था और गुरुजी महाराज ने मेरे पापा को मई में ही ब्लेस कर दिया था। अब संगत जी मेरे पापा की बाईपास सर्जरी होने वाली थी, तो मैंने अपने भाई को ऑस्ट्रेलिया में फोन लगाया और कहा कि पापा की बाईपास सर्जरी होने वाली है, आपको दिल्ली आना पड़ेगा। अब संगत
जी हमें पापा की बाईपास सर्जरी तो करवानी ही थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम सेकेंड ओपिनियन भी ले लेते हैं। तो संगत जी यहाँ पर कैलाश कॉलोनी में एक डॉक्टर है, हमने उनको दिखाया। अब संगत जी वो जो डॉक्टर ने हमें कहा वो सारी बातें हमारे लिए बड़ी हैरानगी वाली थी, क्योंकि संगत जी हमें अभी तक नहीं पता था कि पापा की सीरियसनेस क्या है। संगत जी हम डॉक्टर के पास पापा की MRI रिपोर्ट लेकर गए और जैसे ही डॉक्टर ने पापा की रिपोर्ट्स देखी, संगत जी डॉक्टर हम पर बहुत चिल्लाने लगे और डॉक्टर ने हमें कहा कि आपके पेशेंट के ब्रेन में क्लॉट्स हैं और अभी तक आप इनको ले लेकर ऐसे घूम रहे हैं, आपने अभी तक इन्हें ICU में एडमिट क्यों नहीं किया। फिर डॉक्टर ने हमें कहा कि फॉरगेट अबाउट द हार्ट सर्जरी, आपके पापा को ना तो ब्रेन में ब्लीडिंग हुई है ना स्वेलिंग हुई है, इनको कुछ भी हो सकता था, इनको तो किसी शक्ति ने ही बचाया है, आप इमीडिएटली इन्हें ICU में एडमिट करवाओ। और संगत जी ये सुनने के बाद हम सीधे मैक्स हॉस्पिटल भागे और वहाँ पापा को संगत जी हमने एडमिट करवाया। संगत जी शनिवार की रात को हमने पापा को एडमिट करवाया तो डॉक्टर ने हमें कहा कि इन्हें 3 से 4 दिन ICU में रखना पड़ेगा और इनके ब्रेन में जो क्लॉट है उसे रिजॉल्व होने में कम से कम 5 से 6 हफ्ते लग जाएंगे और उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। हमने कहा चलो ठीक है। अब जैसा कि संगत जी मैंने बताया कि शनिवार के दिन हमने पापा को एडमिट कर दिया। संडे के दिन संगत जी मैंने सोचा कि चलो पापा से मिलने जाती हूँ और संगत जी हॉस्पिटल जाने से पहले मेरे अंदर से एक आवाज आई कि लाइट ऑफ डिविनिटी लेकर जा और गुरुजी के सत्संग सुनाना। अब संगत जी मैंने लाइट ऑफ डिविनिटी बुक उठाई और सीधे हॉस्पिटल निकल गई और संगत जी मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी पापा को क्या सत्संग सुनाना है आप ही सुना दो। और जैसे ही संगत जी मैंने बुक से एक रैंडमली पेज ओपन किया, आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी मैं बहुत बहुत शॉक्ड थी और सरप्राइज्ड थी। संगत जी वाकई में मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जो सत्संग में पापा को पढ़कर सुना रही थी एग्जैक्टली संगत जी उनकी भी वही समस्या थी। जिन संगत का मैं सत्संग पढ़ रही थी संगत जी उनको भी हार्ट अटैक की ही समस्या थी और ब्रेन में क्लोट्स थे। और संगत जी जैसे जैसे मैं सत्संग पढ़ रही थी मेरे पापा को पता चल रहा था कि गुरुजी महाराज ने उन्हें कितना ब्लेस किया है। और संगत जी जब मैं पापा को सत्संग पढ़कर सुना रही थी मेरे पापा फुट फुट कर रोने लगे। और संगत जी ICU में वैसे भी आपको ज्यादा देर तक नहीं बैठने दिया जाता। मैं अपने पापा को गुरुजी का सत्संग सुना रही थी और संगत जी लगभग 1.5-2 घंटे तक हमें किसी ने भी नहीं टोका। अब संगत जी संडे निकल गया और मैंने डॉक्टर से पूछा कि अब आप मेरे पापा को रूम में कब शिफ्ट करेंगे। संगत जी डॉक्टर कहने लगे कि आपके पापा ने मेडिसिन पर बहुत अच्छे रिस्पॉन्ड किया है, हम इनको आज ही कमरे में शिफ्ट कर देंगे। अब संगत जी अगले दिन मंडे था और मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई तो वहाँ मुझे एक संगत आंटी ने कहा था कि गुरुजी का जल प्रसाद लेकर जाना। और संगत जी मैं वहाँ से गुरुजी का जल प्रसाद लेकर पापा के पास हॉस्पिटल चली गई। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे ही मैं पापा के कमरे में पहुंची हूँ मेरे पापा खुद लाइट ऑफ डिविनिटी हाथ में लेकर और भी लोगों को वहाँ पढ़कर सुना रहे हैं। संगत जी मेरे पापा गुरुजी का सत्संग नर्सेस को सुना रहे हैं, अटेंडर को सुना रहे हैं और वहाँ आसपास और भी जो लोग हैं उन्हें सुना रहे हैं। और संगत जी कहीं से लग ही नहीं रहा था कि उन्हें हार्ट अटैक आया है। अब संगत जी मेरा जो ब्रदर है वो ऑस्ट्रेलिया में है और वो गुरुजी का बहुत भगत है और मेरा भाई वहाँ पर गुरुजी की सेवा करता है। और संगत जी अब आप ये देखिए कि कैसे गुरुजी महाराज सारी संगत का ध्यान रखते हैं और कैसे फैमिली को बताते हैं कि उन्होंने क्या कल्याण किया है। संगत जी मैं मंदिर से घर आई और मेरे भाई ने मुझे फोन किया और उसने कहा जय गुरुजी, तो मैंने भी कह दिया जय गुरुजी। तो मेरा भाई मुझे कहता है कि तुझे एक बात बतानी है। तो मैंने कहा कि हाँ। तो कहने लगा कि रात में गुरुजी मेरे सपने में आए और पापा हॉस्पिटल में बेड पर लेटे हुए हैं और डॉक्टर्स की एक टीम पापा की राइट साइड पर खड़ी है और एक साइड पर मैं खड़ा हूँ और गुरुजी पापा के बेड के पीछे खड़े हैं और वहाँ से मुझे टेढ़ी नजर से देख रहे हैं और कह रहे हैं कि तेरे पापा का कल्याण कर देता। तो मैंने अपने भाई से कहा कि अब आपको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि गुरुजी ने तो ऑलरेडी उनका काम कर दिया है। और संगत जी मैं तुरंत ही हॉस्पिटल भागी पापा को ये बताने के लिए कि गुरुजी ने आपके कितने कल्याण किए हैं। और संगत जी जब मैं हॉस्पिटल गई तो मैंने देखा कि मेरे पापा बिल्कुल ठीक हैं और खुशी के मारे संगत जी मैं तो उछलने लगी। और मैंने पापा से कहा कि पापा आपको पता है गुरुजी ने आपके कितने कल्याण किए हैं और गुरुजी भैया के सपने में भी आए हैं। और तभी मेरे पापा कहने लगे कि मुझे मत बता, मुझे सब पता है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या पता है। तो मेरे पापा मुझे कहने लगे कि मेरा दूसरा MRI हुआ है और उसमें मेरे ब्रेन में तो कोई क्लोट ही नहीं है, सारे क्लोट खत्म हो गए। तो मैंने पापा से कहा कि इसीलिए तो गुरुजी सपने में आए हैं और आपका कल्याण किया है। और संगत जी गुरुजी ने मेरे भैया के सपने में आकर पापा के सिर पर हाथ फेरा और संगत जी गुरुजी महाराज का हाथ लगा और मेरे पापा के क्लोट सारे डिसॉल्व हो गए। और तो और संगत जी पापा के बेड के पीछे जो लेमिनेट लगा हुआ है उसमें पूरा गुरुजी का चेहरा बना हुआ है जिसमें उनका एक हाथ गाल पर भी है। और संगत जी मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, ये क्या तरीके हैं गुरुजी महाराज के ब्लेस करने के। और उसके बाद संगत जी मैंने अपने अंकल को फोन किया और मैंने अपने अंकल को बताया कि पापा को गुरुजी ने ऐसे ब्लेस किया है और गुरुजी भाई के सपने में भी आए हैं। और तब मेरे अंकल मुझसे कहने लगे कि मिसेज देखना पापा की बाईपास भी नहीं होगी और तुम डॉक्टर करोली से मिल लो, उससे बातचीत कर लो, वो बहुत अच्छा डॉक्टर है, वो बाईपास भी नहीं होने देगा। संगत जी उसके बाद हम डॉक्टर करोली के पास गए, उन्होंने पापा को देखा और उन्होंने पापा की कुछ टेस्ट करवाने के लिए बोले। अगर ये टेस्ट नॉर्मल आएंगे तो बाईपास की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं दवाइयों
से ही ठीक कर दूंगा। और ये बात संगत जी 2012 की है और आज तक संगत जी मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, हेल्दी हैं, फिट एंड फाइन हैं। हालांकि संगत जी मेरे पापा मंदिर नहीं जा पाते, लेकिन वो एक ही जगह पर बैठ के दिन रात एक ही काम करते हैं, गुरुजी गुरुजी गुरुजी। संगत जी मेरे पापा का हार्ट 40% ही फंक्शनिंग है। ना तो मेरे पापा एक्सरसाइज करते हैं, ना वॉक करते हैं, कोई परहेज नहीं करते और पता नहीं कब कब दवाइयाँ खाते हैं, कब नहीं खाते। तो संगत जी मेरे पापा को कौन चला रहा है? और ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी ही हो सकते हैं। और संगत जी मेरे पापा गुरुजी के ऊपर बहुत बहुत फेथ रखते हैं, जिसे मैं अपने शब्दों में नहीं बता सकती। और संगत जी एक बार फिर मेरे पापा को हार्ट अटैक आया और उस समय मेरी मम्मी ऑस्ट्रेलिया में थी और संगत जी तब मेरे पापा घर में अकेले थे और मेरे पापा का डेंटल ट्रीटमेंट चल रहा था। और संगत जी डॉक्टर्स ने मेरे पापा के ब्लड थिनर्स जो है वो बंद किए हुए थे और संगत जी मेरे पापा ने अपनी लापरवाही की वजह से ब्लड थिनर्स शुरू ही नहीं करवाए थे और इस वजह से संगत जी मेरे पापा के ब्रेन में फिर से क्लोट आ गए थे। संगत जी पापा मेरे घर पर आए हुए थे और एक दिन पहले ही हमारे घर पर सत्संग हुआ था और संगत जी मैंने नोट किया कि पापा की एक आंख बहुत लाल हो चुकी है और संगत जी मुझे नहीं लग रहा था कि वो इस कंडीशन में वापस अपने घर जा पाएंगे। तो वहाँ पर जो संगत थी मैंने उन्हीं से रिक्वेस्ट करके उन्हें घर ड्रॉप करवाया और अगले दिन संगत जी मेरे पापा के यहाँ जो मेड आती है उसने मुझे फोन किया और कहती है कि दीदी दीदी आप जल्दी आ जाओ, पापा का लेफ्ट साइड चल ही नहीं रहा है, काम ही नहीं कर रहा है। संगत जी गुरुजी का सिंहासन लगा हुआ था और मैं महाराज के चरणों में एक अरदास करके निकली, गुरुजी जन्म मरण आपके हाथ में है, अगर आपको पापा को बुलाना है तो हंसते खेलते बुला लेना, मेरे पापा को किसी का मोहताज मत बनाना, मेरे पापा को किसी का मोहताज मत बनाना। और गुरुजी मेरे पापा की मेडिक्लेम एक्सपायर हो चुकी है और अगर इनको कुछ होता है गुरुजी तो मेरे पापा कैसे अरेंज करेंगे सब कुछ, गुरुजी प्लीज कृपा करना उनका ज्यादा बिल ना बने। और संगत जी मैं इतनी अरदास करके घर से निकल गई और जब मैं पापा के पास पहुंची तो देखती हूँ कि संगत जी उनका लेफ्ट साइड बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। मैं तुरंत उन्हें मैक्स हॉस्पिटल लेकर भागी और जैसे ही डॉक्टर ने मेरे पापा को एग्जामिन किया तो उन्होंने मुझे बोला कि अपने न्यूरो को बुलाओ। संगत जी इतना बड़ा हॉस्पिटल था और मैं बहुत घबराई हुई थी और मैं वही टेबल पर बैठ गई और सामने से देखती हूँ संगत जी तो मेन डॉक्टर आ रहे थे और संगत जी वो बहुत बहुत सॉफ्ट स्पोकन है। मैं उनसे मिली और उनको सारी बातें बताई कि पापा को ऐसे ऐसे हो गया है। उन्होंने पापा को देखा और देखते ही बोला कि अरे अंकल फिर से दवाइयां बंद कर दी क्या? संगत जी मैं बहुत घबरा रही थी। डॉक्टर ने मुझे सांत्वना दी और कहा कि बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग सारे टेस्ट करते हैं। और जो डॉक्टर थे उन्होंने बाकी डॉक्टर्स की टीम को कहा कि जो जरूरी टेस्ट है वही करना, बेवजह के टेस्ट नहीं करना है। डॉक्टर ने मुझे एक बात और कही कि हो सकता है कि आपके पापा का जो हार्ट है वो डैमेज हो गया है, तो हम कुछ टेस्ट करेंगे और उसके बाद ही हम कुछ बता पाएंगे और अगर ऐसा हुआ तो इन्हें कुछ इंजेक्शंस लगेंगे। लेकिन संगत जी थोड़ी देर के बाद जब मैंने पापा की डिस्चार्ज समरी देखी तो उसमें तो कोई इंजेक्शंस नहीं लिखे हुए थे, वहाँ पर से फिजियोथेरेपी लिखा हुआ था। संगत जी फिर मैंने डॉक्टर से बात की और मैंने कहा कि डॉक्टर आपने तो कहा था कि ये पापा को इंजेक्शंस लगेंगे पर इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ फिजियोथेरेपी लिखी है। तो डॉक्टर मुझे कहते हैं कि यू नो योर फादर इज वेरी लकी, हमें लगा था कि आपके पापा का हार्ट और डैमेज हुआ होगा लेकिन इनका हार्ट तो बिल्कुल ठीक है, इनको इंजेक्शंस की कोई आवश्यकता ही नहीं है, आप इनको घर ले जाओ, ये अपने आप सब ठीक हो जाएंगे। और ये सुनकर संगत जी मैं बहुत बहुत खुश हुई, मन ही मन गुरुजी को शुक्राना कर रही थी। लेकिन अब मुझे थोड़ा टेंशन हो रहा था बिल का। और संगत जी जब मैंने बिल देखा तो संगत जी वो बिल्कुल ना के बराबर था। और संगत जी जो मैंने अरदास की थी गुरुजी महाराज से कि आप पापा को देख लेना, उनका ज्यादा बिल मत बनाना, संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी अरदास कबूल कर ली थी। संगत जी एक भी अरदास ऐसी नहीं होती जो गुरुजी ना सुने, हर अरदास गुरुजी कबूल कर लेते हैं। क्योंकि संगत जी मेरे पापा तो गुरुजी महाराज को दिन रात याद करते थे और याद करने वाले बंदे को तो गुरुजी महाराज पास बिठाकर बड़ा कुछ दिखाते हैं। और संगत जी मेरे पापा का बड़ा प्यार है गुरुजी महाराज के साथ, दिन रात वो गुरुजी को ही याद करते रहते हैं। और मैं खुद भी गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी जितना विश्वास, जितना फेथ, जितना भरोसा मेरे पापा को आपके ऊपर है, बस वैसा ही विश्वास, वैसी ही श्रद्धा मेरी भी आपके ऊपर कायम हो। संगत जी एक और इससे जुड़ा हुआ सत्संग मैं आपको सुनाती हूँ। मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है। संगत जी मेरी जो फ्रेंड है वो जैन फैमिली को बिलोंग करती है और वो गुरुजी में बिलीव नहीं करती थी, लेकिन हाँ संगत जी मेरे घर पर जरूर आती थी। कभी सत्संग होना तो कभी बच्चों का बर्थडे होना तो मैं अक्सर उसे बुलाया करती थी और कहती भी थी कि आजा गुरुजी को सुन ले, ब्लेसिंग्स ले ले। तो एक दिन की बात है संगत जी, उसका मुझे मैसेज आया कि मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, तो अपने गुरुजी से अरदास लगा, तो अपने गुरुजी से रिक्वेस्ट करके उनको ठीक कर दे। तो मुझे लगा कि अरे ये ऐसी क्यों बातें कर रही है। मैंने उससे कॉल बैक किया और जब मेरी बात हुई तो मुझे कहने लगी कि मैं स्कॉट्स में हूँ। तो मैंने उससे कहा कि तू हॉस्पिटल में है और अभी तक मुझे बताया नहीं, तो कितने दिन से है? तो वो कहने लगी कि मैं 3-4 दिन से हूँ। मैंने पूछा कि ऐसा क्या हो गया? तो वो मुझे कहने लगी कि 13 साल पहले मेरी मम्मी की वॉल्व का ऑपरेशन हुआ था, अब मम्मी बहुत सीरियस हो गई है और डॉक्टर ने उन्हें वेंटिलेटर पे डाल दिया है और डॉक्टर ने जवाब दे दिया है तो प्लीज अपने गुरुजी से प्रे कर कि वो उन्हें ठीक कर दे। तो मैंने उससे कहा कि चल ठीक है, मैं तुझसे शाम को आकर मिलती हूँ। संगत जी शाम को
मैं और मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल गए और उससे मिले। और संगत जी उसकी वहाँ पर फैमिली बैठी हुई थी और गुरुजी महाराज ने क्या मेहर की है, क्या मेरे अंदर चाबी भरी संगत जी। मैं लगातार वहाँ पर गुरुजी के सत्संग सुनाने लगी और मेरे पापा का भी सत्संग मैंने उसे सुनाया और मैंने उसे बताया कि मैंने अरदास करके जैसे ही रैंडमली लाइट ऑफ डिविनिटी का पेज खोला उसमें वही सत्संग था जो मेरे पापा की प्रॉब्लम थी। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे आज तक वो सत्संग नहीं मिला लाइट ऑफ डिविनिटी से जो उस दिन मेरे पापा के लिए मैंने पढ़ा था। तो मैंने उससे कहा कि मैं घर पहुंचकर तुझे 5 मिनट के अंदर लाइट ऑफ डिविनिटी बुक भेजती हूँ और तू अपनी बहन के साथ उसे पढ़। संगत जी मैंने घर पहुंचकर उसे लाइट ऑफ डिविनिटी बुक भेज दी। अब संगत जी गुरुजी की मेहर देखो। संगत जी मैंने अपनी फ्रेंड को अगले दिन फोन किया सुबह और उससे पूछा कि क्या तूने कोई पेज पढ़ा था लाइट ऑफ डिविनिटी से। तो वो मुझे कहने लगी कि मुझे तुझे कुछ बताना है। तो मैंने कहा कि बताओ क्या। तो वो कहने लगी कि जब मैं अपनी बहन के साथ लाइट ऑफ डिविनिटी बुक पढ़ने लगी तो जैसे तुमने अरदास की थी मैंने भी वैसे अरदास की और कहा गुरुजी से कि गुरुजी आप मेरी मम्मी को ठीक कर दो, उनके लिए क्या सत्संग पढ़ना चाहिए ये आप ही बता दो। और मैंने भी ऐसे ही रैंडमली एक पेज खोला और यू नो व्हाट संगत जी कि उसने मुझे क्या बताया। संगत जी उसने बताया कि वो जो सत्संग पढ़ रही थी वो एक हार्ट पेशेंट का सत्संग था और वो उसी हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे जिस हॉस्पिटल में मेरी फ्रेंड की मम्मी एडमिटेड थी, यानी कि संगत जी स्कॉट्स हॉस्पिटल। तो मैंने उससे कहा कि रियली तुझ पे तो गुरुजी ने कृपा कर दी। फिर मैंने उससे कहा कि अगर तुझे वाकई में गुरुजी की कृपा लेनी है तो बड़े मंदिर तो जाना पड़ेगा। मेरे अंकल ने भी उससे कहा कि नहीं बड़े मंदिर तो जाओ। और संगत जी संडे के दिन बड़े मंदिर भी मैं उसके साथ गई और मैं उसे गाइड करती रही कि तुम यहाँ बैठो, यहाँ बैठकर गुरुजी से अरदास करो। फिर संगत जी हम लोग लंगर प्रसाद के लिए गए। अब संगत जी लंगर प्रसाद के लिए मैं, मेरी फ्रेंड और 2 आंटी और थी। अब संगत जी हमारी लंगर की थाली में जो सब्जी प्रसाद था वो इतना सफिशिएंट नहीं था कि हम चारों खा लें। तो संगत जी मेरे मन में ये चल रहा था कि मैं सेवादार अंकल को बुलाती हूँ और कहती हूँ कि अंकल हमारी थाली में सब्जी प्रसाद कम है, आप थोड़ा और दे दीजिए। लेकिन संगत जी मेरे मुंह से क्या निकलता है कि अंकल इसकी मम्मी वेंटिलेटर पर है, आप थोड़ा सा प्रसाद दे दो। और संगत जी मैं इतनी सरप्राइज थी कि मुझे बोलना कुछ और था और मैं बोल कुछ और रही थी। और तभी सेवादार अंकल ने कहा कि आंटी वहाँ पर चले जाओ, वहाँ से आपको लंगर प्रसाद मिल जाएगा। और संगत जी हमें प्रसाद के रूप में रोटी प्रसाद और लंगर प्रसाद मिला। और संगत जी मेरी फ्रेंड की जो बहन है उसका लगातार फोन आता जा रहा था कि तू कहाँ है, जल्दी आ जा, मम्मी सीरियस हो रही है। तो मेरी फ्रेंड मुझसे कहती है कि यार तूने प्रसाद तो ले लिया है, मैं मम्मी को खिलाऊंगी कैसे, मम्मी वेंटिलेटर पर है और अगर मैं प्रसाद लेकर भी जाऊंगी तो मेरी बहन मेरी जान खा जाएगी कि तू क्या ये उल्टे सीधे काम कर रही है। तो मैंने उससे कहा कि देख या तो तू अपनी बहन को बोल दे कि वो मम्मी को ठीक कर दे या फिर तू गुरुजी से अरदास कर, उनके ऊपर छोड़ दे। अब तेरी बहन तो कुछ नहीं कर सकती लेकिन जीना मरना सब कुछ जिनके हाथ में है तू उनसे ही अरदास कर लेना, तू उनसे ही मांग ले। तो वो मुझे कहने लगी कि मुझे गुरुजी का प्रसाद स्मगल करके ले जाना पड़ेगा, वेंटिलेटर में तो ले जाने नहीं देंगे। तो मैंने उससे कहा कि जिन्होंने ये प्रसाद दिया है वो प्रसाद पहुंचा भी देंगे, तू चिंता मत कर। संगत जी वो प्रसाद लेकर गई और मुझे बताती है बाद में कि जब वो प्रसाद लेकर गई अपनी जेब में रखकर तो किसी ने उसको नहीं रोका, किसी को कुछ पता ही नहीं चला। और जैसे ही थोड़ी देर के लिए वेंटिलेटर से हटाया गया उसकी मम्मी को तो उसने तुरंत ही गुरुजी का कड़ा प्रसाद मम्मी के होठों पे टच कर दिया। और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरी फ्रेंड की मम्मी 4 दिन के अंदर बिल्कुल ठीक होकर वेंटिलेटर से हटकर अपने घर पहुंच गई। और आज संगत जी उसकी मम्मी बिल्कुल हील एंड हार्टी है, बिल्कुल स्वस्थ है। और संगत जी मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी वो दरबार है जहाँ पर बख्शा जाता है, जहाँ पर लेख बदले जाते हैं। संगत जी अगर मेरे पापा गुरुजी के पास नहीं गए होते तो पैरालिटिक होते, बिस्तर पर पड़े होते और क्या लाइफ रहती उनकी। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज ने दया दिखाई और मेरे पापा को उन्होंने लाइफ बख्शी। और संगत जी 1 नहीं 2 नहीं 3 बार मेरे पापा को गुरुजी ने लाइफ बख्शी है। मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूँ संगत जी उतना ही कम है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि गुरुजी पर पूरा ट्रस्ट कीजिए, पूरा भरोसा कीजिए, पूरी श्रद्धा रखिए उनके ऊपर और अपने जीवन की बागडोर गुरुजी के हाथों में सौंप दीजिए। और फिर देखिएगा संगत जी कि कैसे गुरुजी महाराज आपके लेख बदल देते हैं, आपकी किस्मत बदल देते हैं। इसी के साथ संगत जी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम टोरंटो से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी मैं टोरंटो में रहती हूँ और यह मेरा तीसरा सत्संग है। संगत जी सच बताऊं तो समझ नहीं आता कि कहाँ से शुरू करूं। जब से गुरुजी हमारे जीवन में आए हैं सब कुछ एकदम बदल सा गया है। अब ऐसा लगता है जैसे हमारे पास एक सच्चा दोस्त है, एक पिता समान, एक मार्गदर्शक जो हमें हर मोड़ पर संभालते हैं और हमारी हर बात सुनते हैं। संगत जी ये सच्चाई है कि गुरुजी हमारे मन की हर बात सुनते हैं और उस पर कार्य भी करते हैं। संगत जी मैं पिछले कुछ समय से अपनी नौकरी को लेकर बहुत परेशान थी। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरा करियर किस दिशा में जा रहा है। गुरुजी ने मुझे हिम्मत दी, मेरे पति और मेरे कलीग्स के जरिए और खास तौर पर मेरे अंकल के जरिए उन्होंने मुझे
उन नौकरियों के लिए आवेदन करने के लिए कहा जिनके लिए मैं खुद कभी हिम्मत ही नहीं जुटा पाती। उन्होंने मुझ पर अटूट विश्वास दिखाया और संगत जी, गुरुजी की कृपा से मुझे एक ऐसी नौकरी मिली जो मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं है। यह पोजीशन और कंपनी मेरे दिल के बेहद करीब है। संगत जी, मैंने उसी संस्थान में जॉब पाई है जहाँ मैं पढ़ाई किया करती थी, लेकिन ग्रेड्स खराब होने के कारण मुझे सस्पेंड कर दिया गया था और आज गुरुजी की कृपा से मैंने उसी जगह पर इंटरव्यू क्लियर किया है और सिलेक्ट भी हो गई हूँ। गुरुजी ने मेरे अतीत की कड़वी यादों को एक अवसर में बदल दिया, एक नई शुरुआत का अवसर। संगत जी, मैं अपने अतीत से बहुत जुड़ी हुई रहती हूँ। कई बार कुछ बातें भूल नहीं पाती और खुद को कोसती रहती थी, लेकिन गुरुजी ने मुझे वो मौका दिया है जिससे मैं उन यादों को अच्छा बना सकूं। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने अतीत से आगे बढ़ सकूं और भी मेहनत कर सकूं। गुरुपा, मेरे साथ रहना, मेरी रक्षा करना इस नई यात्रा में। संगत जी, मैं अपने अंकल के लिए भी शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुजी ने उन्हें एक ऐसा अवसर दिया जिसकी उन्हें बहुत समय से प्रतीक्षा थी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। आपने हम दोनों पर कृपा बनाए रखी। कृपया हमें सद्बुद्धि और हिम्मत दे कि हम हमेशा मेहनत करें और अपने काम और आत्मा के प्रति सच्चे रहें। गुरुपा, मेरे छोटे भांजे पर भी अपनी कृपा बनाए रखने के लिए अनंतम शुक्राना। वो आपसे बहुत जुड़ गया है और जब भी आपका स्वरूप देखता है तो जय गुरु जी कहता है और म्यूजिकल तरीके से मंत्र जाप करता है। उसके साथ हमेशा रहना, उसे आपकी बहुत जरूरत है। उसे हमेशा खुश और स्वस्थ रखना। गुरुजी, मेरे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य देना, उन्हें सही दिशा देना और जीवन की हर राह पर आपका मार्गदर्शन देना। मेरी फैमिली पर आपकी छाया हमेशा बनी रहे। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुजी, संगत परिवार पर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखें और उन्हें सही मार्ग दिखाते रहें। उनका सच्चा मित्र बनने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी महाराज, टीना आंटी और उनके परिवार को भी ब्लेस करें। टीना आंटी, आपका धन्यवाद कि आपने हमारे दिन को अपनी मधुर वाणी से मार्गदर्शित किया है और हमारी दिनचर्या को सुंदर बनाया है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। यदि अगर सत्संग शेयर करते समय मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा संगत जी। गुरुजी, मुझे क्षमा कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू सो मच गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।